गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, खुश मंगल होंगे। तो अपनी पिछली क्लास जो थी वो प्रतिशत पे थी, ठीक है। तो प्रतिशत पे अपन ने भिन्न बनाना सीखा था, प्रतिशत उसी से अपन ने भिन्न से प्रतिशत बनाना सीखा था। तो आज वापस थोड़ी उसी की जानकारी लेते हैं कि प्रतिशत, ये है अपने पास प्रतिशत, ठीक है। पिछली क्लास में अपन ने सीखा प्रतिशत से भिन्न बनाना और भिन्न से प्रतिशत बनाना, ठीक है। तो किस प्रकार से अपन ने बनाए थे कि जैसे 16 सही 2/3 प्रतिशत है, इसको अपन को भिन्न में बदलना था। भिन्न में क्या बदल रहा है, इसको सही भिन्न में बदलो। पहले तो सही भिन्न में बदलो, कितना 16 48 और 2 50/3 और पीछे क्या है प्रतिशत 1/100। ये कितना हो गया, 2 बार, तो ये आ गया 1/6%, सॉरी 1/6। ये अपने पास में भिन्न आ गई। तो 16 से ही 2/3 को अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे अपन ने क्या लिखा था, 11 से ही 1/9 लिखा था, उसको क्या लिखे 1/9। इस तरीके से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन एक क्वेश्चन करते हैं उसी तरीके का जो पिछली क्लास में अपन ने किया था। तो क्वेश्चन ये है कि यदि किसी संख्या में उसी का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है आज, तो उसी का 11 से ही 1/9 प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो 900 प्राप्त होता है, ठीक है। तो 900 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है। ये अपने पास में क्वेश्चन है। तो अपन ने जो लेंथी तरीका किया था एक बार वो बता देता हूं, और उसके बाद में जो अपनी शॉर्ट ट्रिक है वो बता देंगे, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि किसी संख्या में उसी का 11 से 1/9 प्रतिशत, माना वो संख्या क्या है, x है, और x का ही 11 से 1/9 प्रतिशत, तो x तो खुद संख्या है, उसमें क्या जोड़ना है अपने को, x का मतलब इनटू बताया कल, 11 से ही 1/9 प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 900 हो जाती है। तो वह संख्या 900 हो जाती है। तो देखो इसको सोल्व करें पहले। तो x तो आगे चल रहा है, प्लस x ये रहने दो, इंटू ये कितना हो गया 99 प्लस 1 100/9, और प्रतिशत है, इसका मतलब नीचे 100 है तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, बराबर किसके है, 900 के, बराबर किसके 900 के। तो देखो आगे आता है x प्लस, इसको यहां पे 1 बच रहा है, 1 से गुना कर दो, 1/9, ठीक है। x/9 हो गया, या फिर यूं लिख दे 1/9x बराबर किसके है, 900 के, 900 के बराबर है। यहां से इसका एलसीएम लेकर के सोल्व करें। एलसीएम लिया 900, सॉरी 9, और यहां पे 1, ठीक है, 1 है। एलसीएम 1 का भाग 9 में 9 बार, तो वही एलसीएम देना आता है सभी को, 9 प्लस 9 का भाग 1 बार, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये x बराबर ये 900, ठीक है। ये आ गया अपने पास में। आगे देखिए इसको,
यहां पे कर दूं, यहां कर देता हूं, ठीक है। ये कितना हो गया, 9x प्लस 1x, 10x हो गया, 10x बटे 9 बराबर कितना है, 900 है, बराबर 900 है। इस 9 को उधर भेज दो, x का मान निकालना है अपने को, 9 को उधर भेज दो, फिर 10 को उधर भेजो, तो 10x बराबर 900 इंटू 9, ठीक है। यूं लिखिए कि यहाँ पे ये बटे में है, मतलब भाग में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में हो जाता है, और ये गुणा में है तो बराबर के इस साइड में जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना है। तो ये 10 x का मान निकाले तो 10 को भी उधर भेज दें, तो गुणा में तो भाग में, 900 इंटू 9 बटे 10, ठीक है। ये 10 से कट गया, 10 से कट गया एक जीरो, x बराबर कितना आ गया, इसको गुणा कर दो, 81 और वो पीछे 0, तो 810। इस तरीके से अपने पास में x का मान आ गया, ठीक है। और अपन अगर अपने तरीके से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, अपना तरीका, ठीक है, अपने तरीके से करते हैं। अपना तरीका क्या है कि सर जो 11 सही 1/9% है उसको मैं डायरेक्ट अपन क्या लिखे, 1/9, क्या लिखे, 1/9 लिखते हैं सर अपन। तो 11 सही 1/9 को क्या लिखते हैं अपन, 1/9। अब आगे क्या माना अपन ने कि जो मूल संख्या है उसको क्या मानते हैं अपन, 9। मूल संख्या क्या मानते हैं, 9। नीचे वाली जो संख्या होती है उसको मूल संख्या मानते हैं। तो 9 का 11 सही 1/9% कितना होता है, 1 होता है। ऊपर वाली संख्या कितनी, जो प्रतिशत दे रखा है ना, उसको अपन यूं माने कि ये ऊपर वाला जो प्रतिशत भी निकल करके आएगा वो ऊपर वाला है, कुछ भी बच रहा है वो अपने पास, ठीक है। तो वो 1 है अपने पास में। तो इसने कहा कि जो 11 सही 1/9% है उसको उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। तो यह संख्या अपन ने मूल संख्या मान ली, तो इसको इसी संख्या में जोड़ दिया जाए। 11 सही 1/9% को ये इसका 11 सही 1/9% है, तो इसको मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो कितना बचता है, 900 बचता है। तो 1/9, ठीक है। तो ये तो अपने पास यहां है, तो 1 + 9 बराबर इसका 11 से 1/9% और ये मूल संख्या, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आता है, 900 आता है अपने पास। कितना आता है, 900 आता है। 900 आ गया, ये कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। ध्यान रखते हैं, 10 900, 10 किसके बराबर हो गया, 900 के बराबर हो गया। तो एक कितना होगा, इसको उधर भेजेंगे 90, भाग लगेगा ना इसका इधर, तो ये हो गया 90 हो गया, ठीक है। अपन ये क्या है, 11 से 1/9% है, अपने को निकालने के मूल संख्या निकालनी है। ये तो उस मूल संख्या का 11 से 1/9% है, अपने को मूल संख्या निकालनी है। मूल संख्या कितनी है, 9। तो 9 से गुणा कर दो इसको, कितना आ गया, 810। कितना आ गया, 810। तो ये तो था अपना तरीका, और ये था जो पूरा अपने सोल्व किया। वो बुक्स में जो अपने पास दिए रहते हैं वो अपने तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने पिछली क्लास का देख लिया है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे अपने पास जो है, तो उस तरीके से देखें
तो जो परीक्षार्थी कोई क्वेश्चन किसी परीक्षा में बैठता है वो उतने अंक से फेल हो जाता है, उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे अपने पास में। जो देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि राम, इसको टाइप 1 बोलते हैं, ठीक है। टाइप 1 पढ़ रहे हैं अपन प्रतिशत की। तो राम किसी परीक्षा में राम किसी परीक्षा में 90 अंक लाता है, अंक प्राप्त करता है, और वह 30 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। राम किसी परीक्षा में 90 अंक लाया और 30 अंक से फेल हो गया, मतलब वो अगर 90 प्लस 30 120 नंबर लाता तो पास हो जाता। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि उस परीक्षा का उत्तीर्णांक मतलब पास आउट नंबर, ठीक है। उत्तीर्णांक 30% है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। अपने को क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। पूर्णांक ज्ञात करना है तुम्हें। तो देखो राम के कितने नंबर आए, 90। परीक्षा से में फेल कितने से हुआ 30 नंबर से। पास कितने में होता, पास कितने में होता है 120 नंबर पे, 120 नंबर पे। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि उस परीक्षा में अगर वो 30% अंक लाता है तो पास हो जाता है। उत्तीर्णांक अंक कितने हैं, 30%। तो 120 जो है वो कितना है, 30% है। 120 जो है वो 30% है। तो अपने को क्या करना है, पूर्णांक कितने परसेंट का होता है, 100% का होता है। तो पूर्णांक अपने को ज्ञात करना है। तो देखो 120 नंबर किसके बराबर है, उत्तीर्णांक कितने हैं 30%, 120 कितने हैं 30%। ये भी पास आउट है ना, ये उत्तीर्णांक है इसका। अगर ये इतने नंबर लाता तो पास हो जाता। उसने क्या कहा कि उस परीक्षा में पास होने के लिए 30% नंबर की जरूरत है। तो ये 120 कितने 30%, 120 और 30 एक ही बात है कि 120 के बराबर ही 30% है, यूं बोले। और पूर्णांक कितने का है, ये 100 नंबर का है। तो ये 0 से 1 0 कैंसिल, ये 4 बार, तो ये हो गया अपने पास में 400, इसका पूर्णांक हो गया, ठीक है। ये अपने पास में इसका पूर्णांक हो गया। अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि राम किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है, और वह 72 नंबर से फेल हो जाता है, 72 अंक से फेल हो जाता है।
तो उस परीक्षा का, अच्छा आगे भी है भी, ठीक है, उस परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है 30%। तो पूर्णांक ज्ञात करो, तो पूर्णांक ज्ञात करो, पूर्णांक ज्ञात करना है अपने को। फिर से सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 20% अंक प्राप्त किए राम ने, 20% अंक प्राप्त किए और 72 नंबर से फेल हो गया, और 72 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। अगर ये 20% अंक और 72 अंक मिल जाते हैं तो उसको कितने मिलते हैं, 30% अंक मिलते हैं, मतलब वो पास हो जाता है, ठीक है। तो अपने पास में उसके पास उत्तीर्णांक कितना है, उत्तीर्ण कितने में होता है वो, 30% अंक, 30% अंक में। अब देखो राम के पास 20% अंक है, वो पास हो रहा है 30% अंक में, 30% अंक में। तो देखो अगर वो 72 नंबर लाता है, कितने नंबर यहां से यहां तक की, कितने 72 नंबर अगर लाता है तो पास हो जाता है, तो वो पास हो जाता है। ये अंक है 72 और इनके बीच में कितने परसेंट की कमी है, 10% की, ये 10%, ठीक है, 10%। तो 72 अंक किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो अपन ने वही किया पहले भी, 72/10, जो जिसके बराबर है उन उसका उसमें भाग दे दो। ज्ञात क्या करना है, पूर्णांक, पूर्णांक कितने का होता है, 100 का होता है, ये पूर्णांक 100 का, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और गुणा कर दो इसको, तो 720 का पूर्णांक हो गया भाई साहब। इतना पेपर था राम का, और राम क्या है 20% नंबर। अब अगर अपन इसको उस तरीके से देखें कि सर 720 के 20% निकाल के बताओ, कि सर अपन ने फर्स्ट क्लास की थी उस तरीके से, तो देखो आप बोलोगे कि सर 720 के 20% निकाल के बताओ कितने नंबर आए थे राम के। तो देखो राम के कितने नंबर आए थे वो निकाल देते हैं अपन, ठीक है, यहां निकाल दे, ये 720 पूर्णांक हो गया, ठीक है। 720 का 20%, का 20%, का 20%, का 20%, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये कितना हो गया 4 और 14, 144 नंबर राम ने प्राप्त किए थे, ठीक है, 144 नंबर प्राप्त किए थे। तो ये अपन ने इसके नंबर भी निकाल लिए। तो आगे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपन थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज क्या करते हैं कि राम किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है, राम किसी संख्या परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंक से फेल हो जाता है, 40 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। उस परीक्षा में, उसी परीक्षा में श्याम, उसी परीक्षा में श्याम 40% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक लाता है,
अधिक प्राप्त किए। तो पूर्णांक बताओ। तो पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है। राम भैया के कितने नंबर आए? राम भैया के नंबर आए 25%। और भाई साहब कितने नंबर से फेल हो गए? 40 नंबर से फेल हो गए। ठीक है। श्याम भैया के कितने नंबर आए? श्याम भैया क्या है 40%। और ये कितने अधिक है? 5 से 35 अधिक है। अगर इनमें से 35 निकाल दें 40% में से तो ये पास हो जाएगा, ये मतलब पास के बराबर हो जाएगा। और इसके 25% में 40 जोड़ दिया जाए तो ये पास हो जाएगा। इतना है। ठीक है। तो देखो वही अपन ने क्या किया था अभी, अंक को अलग प्रतिशत को अलग। देखो 40 कम है इसके, तो राम भैया के 40 कम है, इधर श्याम भैया के 35 ज्यादा है, 35 ज्यादा है। इनका डिफरेंट कितना रहा? दोनों का डिफरेंट, इसके 35 ज्यादा है, यहाँ पे बीच पे कोई संख्या है, इसके इधर 35 ज्यादा है, इसके 35 कम है, तो डिफरेंट कितना रहा? दोनों को जोड़ दो तो कितना रहा? 40 और 35 75 का रहा। ठीक है, 75 का रहा। अपने राम भैया के नंबर कितने आए थे? 25% नंबर आए थे। और श्याम भैया के कितने नंबर आए थे? 40% नंबर आए थे। इनका डिफरेंट कितना? इनका डिफरेंट कितना है सर? 15% का है, 15% का है। ठीक है, तो ये 15% और ये 75 बराबर है। इनका अंतर और इनका अंतर बराबर है, क्योंकि ये प्रतिशत में दे रखे हैं और ये अंक में दे रखे, बात तो एक ही है। ठीक है, तो 75 बटा क्या लिखे 15, और पूर्णांक ज्ञात करना है तो 100 सोल्व कर लो। ये 5 बार कट गया और ये 5 से 100 गुणा कर दिया, तो राम भैया 500 का अपना पूर्णांक था, अपन लाए 25% अंक। तो अगर अपन इसमें आगे निकाले कि सर राम के नंबर कितने थे, श्याम के नंबर कितने थे, इस तरीके से निकालें तो देखो, या फिर पास आउट नंबर कितने थे, इस तरीके से पास आउट नंबर कितने थे वो सारे निकाल सकते हैं अपन। देखो निकालते हैं, यहाँ पे ये पूर्णांक हो गया अपना। ठीक है, तो इसको यहां से हटा देता हूं। 500 का पूर्णांक है अपने पास में, और 500 में से राम को कितने अंक मिले? राम भैया को अंक मिले 25%। तो 500 का 25%, 500 का 25% मिला। ठीक है, 500 का 25% मिला, तो 500 का 25%, ठीक है, ये आता है। तो ये 125 नंबर लाया राम, ये राम भैया का भविष्य है। ठीक है, और फेल कितने से हुआ? 40 अंक से फेल हो गया। तो अगर इसमें 40 अंक और ऐड कर दे अपन, तो उसके उत्तीर्णांक कितने? परीक्षा के उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक कितने जोड़ दो, 5 6 1, 165 जो इसका उत्तीर्णांक है। और श्याम के कितने नंबर है? श्याम के कितने नंबर है? श्याम के 40% अंक है, तो 500 के कितने? 40%, 500 का 40%, तो ये हो गया 200।
कितना हो गया 200। ठीक है, तो इस तरीके से अपन परीक्षा में कौन पास हो रहा है कौन फेल हो रहा है इस तरीके से नंबर निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट टाइप है। अगली क्लास में अपन अगली टाइप के बारे में देखेंगे और उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।